मोहिता सिद्धा च सिद्धि स्थिता आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका वंशैते परमेष्ठिनं प्रभुपदप्रतिदिनं कुर्वन्तु नो वंशैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहिता वीरंबुधा संस्थिता वीरेण विहिता सुकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रयुक्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरेशुधीर्तिकीर्तिकान्तिनिचयो हे वीर भद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश ब्रह्मी चन्दनवालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलश्चदयिता चूला प्रहावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो व्योमैकान्त विहारिणोऽपि विहगा सम्प्राप्तुवन्त्या पदम् बध्यन्ते निपुणैरगाधसलिला मत्स्या समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कस्थानलाभे गुण कालो हि व्यसनं प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि गृह्णाति दूरादपि शास्त्रकार कहते हैं
कालो ही व्यसन प्रसारित करो। काल अपने आपदा रूपी हाथों को पसार करके बैठा हुआ है। गृहात दूरादपि, कभी भी जब भी उसको चांस मिले तत्काल वो किसी को भी पकड़ लेता है। इसलिए महापुरुषों ने काल के संबंध में, समय के संबंध में बहुत कुछ संदेश दिया है। वो फरमाते हैं ये समय ही जीवन है, समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सदुपयोग करना है। समय और जीवन को हम कहीं पर भी किसी भी क्षण अलग अलग नहीं कर सकते। एक एक क्षण करके समय बीतता है और एक एक क्षण के अंदर जीवन बीत जाता है। समय की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा है। जीवन की सुरक्षा इसका मतलब समय की सुरक्षा है। समय को भी हम बांध नहीं सकते और काल को भी नहीं बांध सकते। समय नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहमान निरंतर चलता रहता है, ऐसे जीवन भी बहता रहता है। जीवन को भी रोका नहीं जा सकता। कितना भी रोकने की कोशिश करें, जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन भी चलता रहता है। तो समय और जीवन में पूरी तरह से एकात्मकता है। समय का दुरुपयोग जीवन का दुरुपयोग है, समय का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग है। जीवन को भी नहीं रोका जा सकता, समय को भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए समय के साथ जीवन को सही ढंग से जीने का अभ्यास, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी आराधना। बहुत से प्राणी, बहुत से मनुष्य समय से या काल से डरते हैं, काल से भयभीत हो जाते हैं। काल हमारे को खा जाएगा, काल नष्ट कर देगा, काल समाप्त कर देगा। और उस काल से बचने के लिए तरह तरह का उपक्रम करते हैं, सुरक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, धन दौलत को एकत्रित करते हैं, मित्र बंधु आदि को एकत्रित करते हैं, तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कि बाय द वे अगर काल का प्रकोप हो जाए, बाय द वे मौत का प्रकोप हो जाए, तो इन साधनों के सहारे से हम बच सकें। इन सुरक्षा घेरों की वजह से हमारा बचाव हो सके, या मौत आने से हम अपने आप को बचा सकें। उस काल कराल से बच सके, इसलिए तरह तरह के उपक्रम किए जाते हैं, तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, छुपने के स्थान बनाए जाते हैं। कोई भी वहां पर आ जा न सके ऐसी व्यवस्था की जाती है। लेकिन काल के सामने ये सारी व्यवस्थाएं बिखर जाती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। काल अपना हाथ जब पसारता है, काल अपने विपदाओं के जाल को फेंकता है, तो ऐसी दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं, कोई सुरक्षित जगह नहीं, जहां पर काल के चपेट से हम लोग बच सकें। तो ऐसी हालात में इस वास्तविकता को समझ करके
कि काल तो वैसे कभी आने वाली चीज नहीं है, वो तो साथों साथ चलता है, समय हमारे जीवन के साथ चलता है। काल कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, वो तो जीवन के साथ मृत्यु घटित होती रहती है। लेकिन फिर भी हम उस सत्यता को नहीं समझते, उस वास्तविकता को नहीं समझते, उस असलियत को नहीं समझते। इसलिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं कि हम किसी तरह से मौत से बच सकें, हम उसके चपेट में आने से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, ऐसा प्रयत्न करना आखिर में जाकर के बेफजूल सिद्ध होता है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, विद्वान कहते हैं, गगन में जो अनंत व्योम है, गगन है, आकाश है, जहां कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश में विचरण करने वाला पक्षी, अनंत आकाश के अंदर उड़ने वाला पक्षी, वो भी कहीं न कहीं विपत्ति के अंदर पड़ जाता है, कहीं न कहीं मौत का ग्रास हो जाता है, कहीं न कहीं वो मुसीबतों के अंदर घिर आता है। जबकि आकाश इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मुसीबतें वहां भी पहुंच जाती, मौत वहां से भी जो पक्षियों को खींच लाती है। बद्यंते निपुण अगाध सलीला मत्स्या समुद्रादपि, और ऐसे अथाह समुद्र, गहरा समुद्र, उस समुद्र के बीच में बड़े रफ्तार के साथ घूमने वाली मछली, अगाध समुद्र के अंदर विचरण करने वाली, उसको भी जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं, अपने बौद्धिक तरकीबों के द्वारा उस अगाध जल में विचरण करने वाली मछली को, उसको भी लोग पकड़ लेते हैं, उसको भी वहां से खींच लेते हैं, और उसके भी मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। अगाध जल के बीच में मछली सुरक्षित नहीं है, अनंत आकाश के बीच में पक्षियां सुरक्षित नहीं है। दुर्नीतम किम हस्ति किम सुचरितम कस्थान लावे गुण, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जाकर के हम निश्चिंत हो सके, ऐसा कोई चरित्र नहीं है, ऐसा कोई आचरण नहीं है, ऐसी कोई साधना पद्धति नहीं है जिसको करके, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई ताबीज टोटका नहीं है जिसका प्रयोग करके हम मौत से बच सकते हैं, विकराल काल के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी कोई भी चीज इस काल के समक्ष वो सुरक्षित रहने वाली नहीं है और हमारे को सुरक्षा देने वाली नहीं है। जब ऐसी स्थिति है, जब ऐसी वास्तविकता है, तो शास्त्रकार कहते हैं गोयमा समय माप माये, कि हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी परमार्थ न करो। जो तुम्हारे को उपलब्ध हुआ है, जिस जीवन को तुम जी रहे हो, उस जीवन में एक क्षण क्षण का सदुपयोग करो, चाहे मानसिक सद्भावों के द्वारा, चाहे वचन के सदुपयोग से, चाहे कायोग के सदुपयोग से, किसी भी तरह से वो उस क्षण का सदुपयोग करने का प्रयत्न करो। यही एक श्रेष्ठता है, क्योंकि वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए। इस दुनिया में तो वर्तमान समय का सदुपयोग करने वाला है। जो समय चल रहा है हमारे हाथ में,
जिस समय हम जी रहे हैं, ऐसे समय पर उस वर्तमान समय में जो समय हमारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे हम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने ये सारे कार्य करते हुए भी कुछ न कुछ अच्छा करना, अच्छी भावना से करना, अच्छे सोच से करना, अच्छे विचारों से करना। अगर अच्छी सोच से, अच्छे विचार से, अच्छे लक्ष्य से, अच्छे मंगल कामनाओं के द्वारा वो करेंगे तो वही कार्य हमारे लिए पुण्य का कार्य सिद्ध होगा। और ये पुण्य का कार्य सिद्ध होगा, ये श्रेष्ठ कार्य होगा, ये लाभकारी कार्य होगा, तो भविष्य में भी इसका लाभ हमारे को मिले, अच्छी गति मिल सकती है, आने वाले जन्मों में भी हमारे को अनुकूलता मिल सकती है, आने वाले जन्मों में हमारे को अनुकूल साधन मिल सकते हैं, अगर हमने वर्तमान के अंदर जो समय चल रहा है उस एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, तो इस जीवन में किया हुआ ये पुण्य कर्म आगे भी हमारे को इसी तरह की अनुकूलता प्रदान करने में समर्थ होता है। वही कहीं ना कहीं भाग्य बन करके, सौभाग्य बन करके, पुण्य बन करके हमारा साथ निभा सकता है। इसलिए कहते हैं वर्तमान क्षणों के अंदर हम जितना अच्छा जी सकें, जितना अच्छा सोच सकें और जितना अच्छा कर सकें, वो कर गुजरने का प्रयत्न करना। और आदमी सोचता है कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे करूं, समय नहीं है तो कैसे करूं। जो हम दैनंदिन जीवन को जीने के लिए काम करते हैं उसमें एक आधा ऐसा काम किया जा सकता। आज हमारे को कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ रुपये मिल जाते हैं, हम ये भाव रखते हैं तो इतनी कमाई अगर थोड़ी होती है तो हम उसमें से थोड़ा सा निकाल करके किसी गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर जरूर लगाएंगे। चाहे 1% क्यों न लगाएं, 2% क्यों न लगाएं। अगर ये भाव रख करके, ये विचार रख करके काम करते हैं तो काम करते हुए हम कुछ न कुछ पुण्य कर रहे हैं। उसको संपन्न करते हुए हमारा लक्ष्य अच्छा है कि आज हमारे को कुछ मिला तो उसमें से कुछ न कुछ परोपकार में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएंगे, गरीब और जरूरतमंद के लिए लगाएंगे। तो ऐसे हम जो भी काम करें उसमें कोई न कोई अच्छाई को जोड़ सकते हैं, अच्छे संकल्प के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा, अच्छे सोच के द्वारा कुछ ना कुछ अच्छाई हो तो उसको जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसे जोड़ करके करते हैं तो वही हमारी पुण्यवानी हो जाती है, वही समय की सार्थकता हो जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कभी हमारे को समय मिलेगा खुला तब करेंगे, तो समय तो पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका तो कोई निश्चित नहीं है कि तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम सोचते हैं इतना धन दौलत होगा तो करेंगे, तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या पता। हम सोचते हैं इन चीजों से फारिग हो जाएंगे, ये कर्तव्य पूरा हो जाएगा तो हम धर्म आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, और क्या पता उस समय तक हम जिए या ना जिए। इसलिए ऐसा सोचना भी तब करेंगे, ऐसा होने पर करेंगे, ऐसी अवस्थाओं में करेंगे, ऐसा समय आने पर करेंगे, इतनी उम्र होने पर करेंगे। तो ऐसा करना ये तो अपने आप को धोखा देना। ऐसा सोचना
ऐसा विचार करना, ऐसे सोच के साथ अच्छे कर्म को टालना, ये अपने आप को धोखा देना। क्योंकि हमारा कोई पता नहीं उस समय तक, उस अवस्था तक हम जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए जो मिला हुआ है उसमें तो हमारे को अच्छा कर लेना चाहिए। इसलिए तो कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर कल करने की तो सोच रहा है, अगर कर सकता है तो कल करने की जो सोच रहा है, प्रोग्राम बना हुआ है, उसको आज ही कर डाल। और आज करे सो अब। अगर आज करूंगा ऐसा कोई प्लान तुमने बनाया हुआ है, अगर मौका मिले तो अभी उसको कर डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय हो गयो, कि अगर पल भर में परलय हो गया, पल भर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पल भर में कोई बाढ़ आ गया, पल भर में कोई आकाश से जो कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, पल भर में कोई ऐसी जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये पल भर के अंदर कुछ भी हो जाता। अगर पल भर में कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाने से अगर हम न रहे तो बहुरी करेगा कब? फिर तुम्हारा करना कब सिद्ध होगा? वो सोचा हुआ कब सिद्ध होगा? वो प्लान बनाया हुआ कब सिद्ध होगा? क्योंकि यहाँ तो पल भर में प्रलय हो जाता। दुनिया के अंदर तो हम देखते हैं पल भर के अंदर प्रलय हो जाता है, चाहे आंधी तूफान से हो, चाहे भूकंप से हो, चाहे साइक्लोन से हो, चाहे तेज गर्जना से, बिजली पड़ने से हो, चाहे धरती फटने से हो। पल में प्रलय हो गए, एक पल भर के अंदर ही प्रलय हो जाता। पल भर के अंदर ही हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। फिर हमारा जो प्लान है, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उसकी सिद्धि कब होगी? इसलिए कहते हैं कि जो कर सकता है तुरंत करने का प्रयत्न करो। ऐसा करना, ये समय को सदुपयोग करना, ये जीवन को जीने का एक तौर तरीका है। ये जीवन को सुरक्षित करने का तौर तरीका है कि हम जो भी काम करें उसमें कुछ न कुछ पुण्य को जोड़ें, अच्छी भावनाओं को जोड़ें, अच्छे संकल्प को जोड़ें, अच्छे विचारों को जोड़ें। अगर हर काम में, हर धंधे में, जीवन के हर समय में अगर ऐसे धर्म ज्ञान के कोई न कोई चीज को जोड़ेंगे, अच्छे संकल्पनाओं को जोड़ेंगे, अच्छे भावों को जोड़ करके चलेंगे, तो ये होगा वर्तमान वर्ते सदा। ये वर्तमान को बरतने का एक तरीका, ये वर्तमान समय को बरतने का, वर्तमान समय को सफल बनाने का एक ही तरीका है कि हम वर्तमान में, क्योंकि कुछ न कुछ तो करते ही हैं, तो उस करने में कोई न कोई अच्छी चीज को जोड़ करके रखें, अच्छी चीज को उसको बना करके रखें। बहुत लोग चलते हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करते हुए चलते हैं, स्तोत्र पाठ करते हुए चलते हैं, या किसी की प्रशंसा करते हुए चलते हैं, सद्भावना भाते हुए चलते हैं, या जो भी पेड़ पौधे जो भी मिलते हैं, प्रकृति मिलती है, उसके प्रति अनुग्रह प्रकट करते हुए चलते हैं। ये चारों तरफ, हमारे चारों तरफ फैला हुआ प्रकृति का एक चमत्कार है, उसको भगवान का रूप मान करके भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए चलते हैं। प्रभु ने हमारे को कितनी नियामतें अदा की हैं, उनके प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए चलते हैं। उसमें जो बोल निकलते हैं, उसमें जो भाव निकलते हैं, उसमें जो सोच पैदा हो जाता है, यही सोच तो धर्म की सोच है, यही तो संस्कारों की सोच है, यही तो वर्तमान समय को अच्छा बनाने का तरीका है। इस प्रकार हर कार्य के साथ हम अच्छे सोच को जोड़ करके चलें। लेकिन दुनिया के अंदर होता क्या है,
लोग किसी न किसी तरह से ऐसा काम तो करते नहीं जो करना चाहिए, ऐसी समझ भी उनको मिलती नहीं, क्योंकि कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता, कोई ऐसा सत्संग नहीं मिलता जहां जाकर के इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। कुसंगत मिल गया तो ऐसा सोचने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए वो ऐसे ही भय से, मौत से बचने के लिए तरह तरह के उपक्रम करता रहता है, तरह के सुरक्षा की व्यवस्था का प्रयत्न करता रहता है। और लेकिन अचानक अगर जो मौत का साया उसके ऊपर पड़ जाता है तो फिर सारी करी कराई चीज वो सब धराशायी हो जाती है, कुछ भी काम नहीं आता। फिर आर्त ध्यान करता है, पश्चाताप करता है, दुख मनाता है, या किसी न किसी को दोषी मानता है, और वो आखिरी क्षण के अंदर भी अशांति, इतनी अशांति के साथ, इतनी अतृप्त जो भावना के साथ, इतनी दुर्भावना के साथ शरीर को छोड़ता है कि अगली गति भी उसकी बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर बहुत हैं जो अपने हिसाब से कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं जिससे मौत न आए। लेकिन मौत कब आती है, वो काल कब आता है, वो विपत्ति कब आती है, इसका कोई अता पता लगता नहीं। और अचानक ही वो घटना घट जाती है और सद्भावना तो रहती नहीं, दुर्भावना के अंतर्गत ही अपने शरीर को उसको छोड़ना पड़ता। कहते हैं शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो अपना बड़ा बचाव करता, अपनी सुरक्षा करता, लेकिन बाय द वे अगर वो शुतुरमुर्ग किसी शिकारी के नजरों में आ गए, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए लोग भी भागे चलते रहते हैं, कहीं ऐसी जगह पर वो फंस गया और उसने देखा कि शिकारी मेरा शिकार करने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, और घबराता, परेशान होता, वो सोचता है ये शिकारी मेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो देख रहा है अगला शिकार करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे समय में वह शुतुरमुर्ग रेत के अंदर अपना सिर जो है डाल देता। रेत के अंदर सिर छुपा लेने से अंधेरा छा जाता है, फिर उसको शिकारी नजर नहीं आता, चारों तरफ कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि सिर में आंखें हैं, आंखों से देखा जाता है। उसको उसने रेत के अंदर गाड़ दिया, रेत के अंदर छुपा दिया, और उसको दिखता नहीं तो सोचता है मैं सुरक्षित हो गया और मेरे को कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, अब शिकारी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो मौत मेरे से ओझल हो गई। मौत कहां ओझल हो गई, तो उसका देखना ओझल हुआ। वो तो उसकी मूर्खता कि रेत में सिर दबा देने से जो शिकारी नहीं दिखाई देता है तो वो सोचता है मैं तो शिकारी से बच गया, मैं तो काल से बच गया। और ऐसा शुतुरमुर्ग कभी काल से बच नहीं सकता, कभी बंधनों से बच नहीं सकता, कभी वो किसी से पकड़े जाने से बच नहीं सकता, वो तो हर हालात के अंदर पकड़ा जाता, वो शिकार हो ही जाता। लेकिन वो अपनी बेवकूफी के साथ ऐसा सोचता है मैंने काल को ही चकमा दे दिया, मैंने शिकारी को ही चकमा दे दिया। तो ऐसी दुनिया के अंदर ऐसे ही लोग हैं। वो ऐसी परिस्थिति आने पर अपने आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और सोच लेते हैं हम तो सुरक्षित हो गए, लेकिन दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं। तो शास्त्रकार यहां पर कहते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए,
क्योंकि जीवन और समय दोनों एक ही है। समय के साथ जीवन चलता है और जीवन समय से बना हुआ है। जीवन और समय में एक से लक्षण है, तो जीवन और समय ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना वो जीवन का सदुपयोग करना है, और जो जीवन का सदुपयोग करना है वो समय का सदुपयोग करना है। इस सर्वथा सत्य को स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे प्रसंगों को बार बार सुनना और ऐसे प्रसंगों को बार बार चिंतन करना, इसके ऊपर विचार करना और इसमें कुछ प्रयोग करते रहने का प्रयत्न करना, ये जीवन को संवारने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे जीवन को संवार करके चलेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अन्य आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।